Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to discuss how to identify whether the given set is Li or LD, that is linearly independent है कि linearly dependent है. वो कैसे चेक करना वो हम देखेंगे इस वीडियो में. So first example है, check the linear dependence or independence of the set. ये कौन सा सेट है? इसमें e to the power x and e to the power 2x है as elements in c to the power infinity. ये क्या होता है अभी मैं बताती हूँ. अभी इसमें this is the set containing f such that f is a mapping from R to R is a derivable function of all orders. ओके, सो ये जो c to the power infinity ये जो सेट है ये ऐसे डिफाइन करते हैं. सो इस सेट में वही फंक्शंस आएंगे विच आर डेरिवेबल ऑफ ऑल ऑर्डर्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. एंड ये जो सेट है दिस इज अ वेक्टर स्पेस अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, अभी जिसका चेक करना है कि वो एल आई है कि एल डी है तो उसको किसी लेटर से डिनोट करेंगे. बी इज द सेट containing e to the power x and e to the power 2x. Now consider linear combination. So we have considered a linear combination of vectors in B. अल्फ़ा e to the power x plus बीटा e to the power 2x is equal to 0. इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 where these अल्फ़ा एंड बीटा आर स्केलर्स. ओके, सो अभी लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चाहिए. ओके, अगर अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू दोनों भी ज़ीरो आ गई देन वी कैन से दैट दिस सेट बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर अल्फ़ा एंड बीटा में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो आती है देन वी कैन से दैट बी इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, सो अभी अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमको इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो अल्फ़ा ई टू द पावर एक्स प्लस बीटा ई टू द पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2. ओके, ये हो गया. सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा ई टू द पावर x प्लस 2 बीटा e to the power 2x is equal to 0. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. ओके, अभी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे. सो इक्वेशन 1 माइनस 2 विल इम्प्लाई फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, सेकेंड टर्म लिखते हैं. सो 0 माइनस बीटा e to the power 2x. बीटा माइनस 2 बीटा will give माइनस बीटा e to the power 2x. okay, is equal to 0. So this implies minus beta e to the power 2x is equal to 0. This will give, अभी ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म रहती है दिस इज नेवर इक्वल टू 0. ओके, सो अभी ऐसे लिख सकते हैं इसको. सो ये एक्सपोनेंशियल की टर्म ये वाली ज़ीरो नहीं है लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है और ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं है. देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट बीटा मस्ट बी ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0. सो बीटा की वैल्यू मिल गई. अभी अल्फ़ा की निकालेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे सिंस e to the power 2x is not equal to 0. Now we have to find out the value of alpha. So put beta is equal to 0 in equation number 1. So alpha e to the power x ये हो जाएगा 0. This is equal to 0. So now again alpha e to the power x plus 0 is equal to 0.
सो अल्फ़ा ई टू द पावर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ना अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ज़ीरो है, देयरफॉर दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ ज़ीरो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है, दिस इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर अल्फ़ा इज़ equal to 0, and the reason for this is since e to the power x is not equal to 0, so alpha is equal to 0 and beta is equal to 0 means दोनों की भी वैल्यू 0 आ गई, ये जो स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई दोनों भी। so b is linearly independent or dependent? It is linearly independent. okay, so this was first example in which we have to check whether it is alive or not. Now second example is, so now second problem is prove that the set of functions x and mod x is linearly independent in a vector space of continuous functions defined in open interval -1, 1. ओके, तो इसमें हमको li बताना है, मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू 0 दिखानी है। सो जिस सेट को अभी li बताना है उसको ले लेंगे, उसको डिनोट करेंगे b से। अगेन वी विल कंसिडर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन v। जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था वैसे ही करेंगे। कंसिडर अ लीनियर कॉम्बिनेशन, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन एज LC ऑफ वेक्टर्स इन b so alpha x plus beta mod x is equal to 0, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड वेयर आपको लिखना पड़ेगा कि अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं। सो अल्फ़ा कॉमा बीटा आर स्केलर्स। ओके, अभी मॉड एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। यह मॉड एक्स is equal to x for x greater than or equal to 0 and minus x for x less than 0. okay, therefore equation 1 becomes alpha x plus beta x is equal to 0. this is equation number 2 एंड यहाँ पे हमने यूज़ किया यहाँ ये फर्स्ट वैल्यू मॉड एक्स की, देयरफॉर वी आर राइटिंग एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मॉड एक्स की वैल्यू क्या है x। सो यहाँ पे मॉड एक्स की जगह पे x सब्सटीट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 1, सो हमको ये मिला। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड ये कैसे लिखा? फॉर एक्स लेस देन 0, फॉर एक्स लेस देन 0 मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। सो मॉड एक्स की जगह पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको ये मिलेगा इक्वेशन अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। सो मॉड एक्स की दो वैल्यूज़ थी, इसलिए हमको दो इक्वेशंस मिले। ओके, अभी हमको अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए। सो वी विल ऐड 2 and 3, ऐड इक्वेशन नंबर 2 and 3, तो क्या मिलेगा? ये सेकेंड टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। सो 2 अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल इम्प्लाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 सिंस x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो वेरिएबल है यहाँ पे, तो वो कैसे 0 होगा? देयरफॉर अल्फ़ा विल बी 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। सो पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे। सो 0 माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0, this implies minus beta x is equal to 0 and this implies beta x is equal to 0, but यहाँ पे x is never equal to 0, therefore beta will be 0. so अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू 0 मिल गई।
implies the given set here, which is B is linearly independent. Okay, so लिखेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ, therefore B is Li or linearly independent. So friends, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.